जय हिंद दोस्तों, सैनिकों के साथ लगातार अत्याचार और अपराध बढ़ता जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि सैनिकों का सम्मान हो। पुलिस उनको खुद टॉर्चर करती है, प्रताड़ित करती है। इसलिए द्वारा लाठी डंडे और रॉड और गति से वार किया। यहाँ पे कोई कारण कुछ नहीं है, दबल नहीं है। शिकायत दी है, एप्लीकेशन दी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भगवान मान साहब ने मैंने क्या सी मैं तो डिसीजंस लैन ते बहुत फेमस हाँ। वो बंदा वो किथे गए मान साहब का कमिटमेंट। कोई भी सोल्जर जब थाने जाता है तो थानेदार उसको उस तरीके से अटेंड नहीं करता, क्योंकि ना ही उससे रिश्वत मांग सकता, ना ही उससे कुछ और मांग सकता। इसलिए वो परेशान होता है, यानी प्रशासन भी मदद नहीं करता। और ऐसा ही मामला आप बुलंदशहर में देख सकते हो, खुर्जा तहसील में आप देख सकते हो। एक सेना का जवान वो कह रहा है कि मैं अपने परिवार की रक्षा करूं या देश की रक्षा करूं। ये वीडियो बड़ा विचलित कर देता के लिए भेजा है। क्या नाम है आपका? सुधीर। ये जो जिला चिकित्सालय पर आप आए हैं, क्या घटना हुई है? ये मेरी माँ है, मेरी मम्मी है। इनको दबंगों द्वारा लाठी डंडे और रॉड और ये बलकटी से वार किया। यहाँ पे कोई कट है, घुटने पे चोट है नीचे, और यहाँ कूलू पे रॉडों से पीटा गया है। क्या कारण रहा? कारण कुछ नहीं है, दबल नहीं है। किस काम का मामला है? आसकपुर नंगलिया खुर्जा रिपोर्टिंग चौकी खुर्जा जंक्शन। मम्मी का नाम क्या है? कुसुम। मामले में पुलिस को शिकायत दी आपने कि? जी प्रॉपर शिकायत दी है, एप्लीकेशन दी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जो भेजा गया है आपको, मेडिकल के लिए भेजा गया है? जी मेडिकल के लिए भेजा है। और इसके साथ मैं कहना चाहूंगा, मेजर जनरल सतबीर साहब ने भगवंत मान को चिट्ठी लिखा है कि सैनिकों के साथ पंजाब में ये क्या हो रहा है और आप कर रहे हो डांस, और वो लगा रहे हैं ठुमका। और ठुमका कहां लगा रहे हैं? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी के बच्चे की शादी, उसमें ठुमके लगा रहे हैं। यानी अब ये हैं हमारे देश के पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। इनको क्या पड़ी, इनको अपनी कुर्सी बचानी, इसलिए ये बीन बजाने के सामने नाच रहे हैं। नहीं कि केजरीवाल जी पंजाब में उनको नीचे उतार के उनकी कुर्सी न ले लें, इसलिए बेचारे मजबूरी में नृत्य कर रहे हैं, नृत्यांगना बने हुए। और उनसे गुहार लगा जा रहा है सेना का मेजर जनरल, यानी ISM इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का बड़ा अध्यक्ष हैं। 19 अप्रैल 2025 को चिट्ठी लिखते हैं कि पंजाब पुलिस द्वारा सैन्य कर्मियों पर अत्याचार हो रहा है, कब रुकेगा। यानी पंजाब स्टेट की बागडोर इन्होंने संभाली है। उन्होंने कहा हम आगे आंदोलन करेंगे और आपसे मिलेंगे। उन्होंने कहा है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत सिंह मान, भूतपूर्व सैनिकों की ओर से मैं इस अवसर पर आपको सूचित करना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस द्वारा सैन्य कर्मियों, उनके परिवार पर हमला, दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये पंजाब पुलिस द्वारा किया जा रहा है सरासर अपराध है, जिनका कर्तव्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, न कि हमारे देश की अखंडता संप्रभुता की रक्षा करने वाले सैनिकों के खिलाफ अपराध करना। पंजाब के लोगों ने आपकी पार्टी का समर्थन किया ताकि आप एक सुनहरा पंजाब दे सकें, जैसा कि आपकी पार्टी ने आश्वासन दिया था कि पुलिस कर्मियों को सैनिकों सहित लोगों पर हमला उत्पीड़न करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। हाल ही के 2 मामले पंजाब पुलिस द्वारा की गई अत्यधिक ज्यादतियों को दर्शाते हैं। 13-14 मार्च की रात पटियाला में सेवारत अधिकारी कर्नल पुष्पिंदर सिंह भाट, उनके बेटे पर पंजाब पुलिस के 12 कर्मियों द्वारा अपराध गंभीर हमला, और पंजाब पुलिस द्वारा फतेहगढ़ में एक पूर्व सैनिक के बेटे पर हमला। इसके अतिरिक्त सैनिकों सहित आम जनता पर पुलिस द्वारा ज्यादती। यद्यपि एक SIT गठित की गई जो अपना काम करेगी, फिर भी पंजाब पुलिस कर्मियों के सार्वजनिक व्यवहार में व्यवहारगत परिवर्तन लाने की तत्काल आवश्यकता है। विडंबना है कि पंजाब की मौजूदा माहौल नीचे गए एक उदाहरण को मान्य करता है। ईश्वर और सैनिकों को केवल खतरे के समय याद किया जाता है। खतरा टल गया, ईश्वर को भुला दिया और सैनिकों का अपमान किया। यह बात जबरदस्त कही गई। ईश्वर और सैनिकों को इस देश में मैं लगाऊंगा जब याद किया जाता है, जब वो परेशानी में होते हैं। और परेशानी खत्म, ना ही कोई ईश्वर को याद करना चाहता है, ना ही कोई सैनिकों को। जब आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो, किसी भी स्टेट में थोड़ा सा फ्लड आ जाए, थोड़ा सा पानी आ जाए, तो पहले सैनिकों से गुहार लगाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना प्रशासन है, इतनी जनता है, इतनी पुलिस है, और उनके आर्मर्ड फोर्सेस भी है, उनके पास स्टेट आर्मर्ड फोर्सेस होती है।
तमाम तरीके का मैकेनिज्म है। नहीं, अब सेना को बुलाओ, अब सेना को बुलाओ, सेना बचाएगी। सेना आपको बाहरी दुश्मनों से बचाएगी, प्राकृतिक आपदा से बचाएगी, आपके लिए हर काम करेगी। यदि आपको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की समस्या है, मेडिकल से लगा करके फिजिकल आपको रेस्क्यू करेगी। लेकिन जब सैनिकों की बात आती है तो आप भुला देते हो और फिर उनको थपड़ाते हो, मारते हो। शर्म करो। ये जो उन्होंने लिखा है मैं इसका समर्थन करता हूं और बड़े कट शब्दों में कहा है कि नहीं, और मैं कह रहा हूं कि इनको चेतावनी भरे शब्दों में बोलना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक्स सर्विसमैन की ओर से अनुरोध करता हूं कि डीजीपी पंजाब को उचित निर्देश जारी करें कि कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करते समय पुलिसकर्मी सार्वजनिक व्यवहार में उच्च अनुशासन बनाए रखें। विशेष रूप से सेवारत सैन्य कर्मियों ईएसएम के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें। कृपया देश के कानून के अनुसार दोषी को कड़ी सजा दें। जैसा कि आप लेटर में कहा है कि पंजाब पुलिस एक्सेस ऑन मिलिट्री पर्सन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ भगवंत मान, यानी ये हमारे मेजर जनरल सतवीर साहब ने वो किसी कारण से कुछ दिन से बाहर थे और उन्होंने ये चीज लिखी है और ये बहुत दर्दमयी बात है। और खुद डांस कर रहे हैं, सब लीपापोती करते हैं, हमेशा ये लीपापोती करते हैं। आज तक किसी एसआईटी किसी तरीके ने ये नहीं कहा कि हमारे सेना के किसी जवान ने या अधिकारी ने या उसने कोई गलती की है। बात कहां से होती है? बात तू तड़ाक से होती है। इनका बात करने का लहजा तरीका बिल्कुल भी असभ्य है। आम नागरिक से किस तरीके से बात करते हैं आप देख सकते हो। और जब आप उनके सामने हो, राजस्थान का मामला हो, उड़ीसा का मामला हो, बिहार का मामला हो, ग्वालियर का मामला हो, बात सिर्फ बात से बिगड़ती है क्योंकि इन्होंने गंदा बोलना है, वल्गर हैं ये लोग, गाली गलौज करते हैं, लेकिन इनके पास अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। कि अनुशासन क्या होता है? देशभक्ति जन सेवा इनका मोटो होता है। तो देशभक्ति तो चलो हम कर लेंगे, कम से कम आधा काम कर लो, जनसेवा कर लो, लेकिन जन सेवा क्या, आप समझ सकते हो ये मेवा लूटते हैं और सिर्फ नेताओं की बात कहते हैं कि नेताओं ने जितना कह दिया हम उतना ही करेंगे। सच क्या है गलत क्या है हमें उससे परवाह नहीं, जिसका फोन आया यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आम आदमी किस तरह पिसरा होगा जब सैनिकों का ये हाल है, सोचने वाली बात है। मेजर जनरल सतवीर साहब ने इसी को लेकर सीएम भगवंत मान को चिट्ठी लिखी और खुर्जा का वीडियो आप देख सकते हो कि एक औरत को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान कह रहा है कि हम क्या, हमारी गेहूं की खेती थी और दबंगों ने इसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। अब बताओ, हमें कोई प्रशासन कोई सुन नहीं रहा, कोई भी नहीं सुनता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करता हूं कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म बनाइए। चिट्ठियां निकल जाती हैं लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता, ये बड़ी बात है। सेना के अंदर एक रोल कॉल के अंदर आदेश निकल जाए, मजाल है किसकी उस रोल कॉल के आदेश की अवहेलना कर दे। और यहां पर ऐसा होता है जिनने मर्जी आप आदेश निकाल दो, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, लेकिन लोग उनके नीचे काम करने वाले अपने तरीके से काम करते हैं। सबसे बड़ा अनुशासन की कमी है, सबसे बड़ा कमिटमेंट की कमी। आपकी क्या राय? धन्यवाद।